हेलो एवरीवन। आज है 6 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप की दो ऐसी कंपनियों के बारे में जिसमें बढ़िया तेजी आई है, बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। किसी ने सोचा तक नहीं था कि इतने बड़े प्राइस तक ये शेयर जा सकता है। और जिन दो कंपनी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसका पहली कंपनी है अदानी टोटल गैस। पहली कंपनी अदानी गैस है, दूसरी है अदानी पावर। और दोनों के ही शेयर्स में बढ़िया उछाल आया है, बढ़िया उछाल आया है कि रोकना मुश्किल हो चुका है। तो वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अदानी गैस की। 700 रुपए का ये शेयर है, 700 रुपए तक पहुंच चुका है। और अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अदानी गैस के ऊपर कंटिन्यूसली मेरी कमेंट्री रही है। आप देखिए हाल फिलहाल में जब 16 फरवरी को 500 रुपए से भी कम प्राइस पे ये शेयर अवेलेबल था, तब भी मैंने वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया था और बताया था कि खरीदने का अभी भी मौका है। अभी भी ये शेयर मुझे सस्ता लग रहा है। 16 फरवरी, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मुश्किल से 20 दिन भी नहीं हुए हैं इस बात को। और आप देखिए 500 रुपए का शेयर 700 रुपए तक पहुंच चुका है। इससे पहले भी दिसंबर महीने में 350 रुपए का ये शेयर था, तब भी मेरी खरीदारी की सलाह दी। मैंने कहा था कि दूसरा अदानी ग्रीन बनेगा, क्योंकि तब अदानी ग्रीन 1200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। और मैंने कहा था कि जिस तरीके की तेजी आपको अदानी ग्रीन में देखने को मिली है वैसे ही आपको अदानी गैस में भी देखने को मिलेगी। इससे पहले जब 200 रुपए से भी नीचे शेयर अवेलेबल था अक्टूबर महीने में, तब भी मैंने कहा था, और मैंने कहा था उस वक्त भी कि दूसरा अदानी ग्रीन बनने की कगार पे है, बेस्ट स्टॉक फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। और ये मैंने आपको तब भी कहा था, तब शेयर 190 रुपए से भी कम प्राइस पे अवेलेबल था। अक्टूबर महीने की बात है, ज्यादा दूर की भी बात नहीं है। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मुश्किल से 5 महीना हुआ है और 200 रुपए का शेयर 700 रुपए पर बिक रहा है अभी के वक्त में। उससे पहले अप्रैल महीने में 140 रुपए का शेयर था, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। उससे पहले जब 132 का था जून महीने में, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और उससे पहले मई महीने में 22 मई को ये शेयर 113 रुपए के ऊपर था और मैंने कहा था कि माला माल करने वाला ये शेयर है, खरीदारी कर सकते हैं। और आज अगर आप देखें तो 700 रुपए तक ये शेयर पहुंच चुका है। बढ़िया तेजी है, बढ़िया तेजी। किसी ने सोचा तक नहीं था कि इतनी बड़ी रैली भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर चल भी रही है, बढ़िया तेजी यहाँ पर आई है। आपको अगर यहाँ पर देखें तो लार्ज कैप शेयर है, तकरीबन 40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड इसका देखने को मिल रहा है, 28 लाख के आसपास का, उतना बड़ा भी नहीं लेकिन फिर भी 28 लाख का वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर जरूर है। अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाने की कोशिश करूं तो 37.40% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, लेकिन एक्चुअली ये जो एफआईएल्स का डेटा है थोड़ा सा ये गलत है, उसको मैं आपको दूसरी स्लाइड में दिखाने की अभी कोशिश करूंगा। यहाँ पर टोटल गैस होल्डिंग यहाँ पर है, ठीक है, टोटल नहीं, यहाँ पर जो टोटल कंपनी है उन्होंने काफी बड़ी खरीदारी करी है। 37.40% की होल्डिंग अब ये लोग यहाँ पर ओन कर रहे हैं और एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। लेकिन हाँ, डिविडेंड पेइंग के मामले में ये कंजूस है, 25% का ही डिविडेंड पे करें, मतलब 25 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो 700 रुपए का शेयर भले ही हो चुका है लेकिन डिविडेंड पेइंग के मामले में कंजूसी जारी है इनकी। लेकिन देखना होगा कि अब कितना डिविडेंड पे करें, क्योंकि बढ़िया तेजी तो देखने को मिली ही है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, अभी भी तेजी थमी नहीं है, अभी भी तेजी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। आप देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 16% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 8% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर बड़ी खरीदारी टोटल होल्डिंग के द्वारा देखने को मिली थी मार्च में। देखे 2020 में अगर हम देखें तो बड़ी खरीदारी उनके द्वारा देखने को मिली थी और डेफिनेटली उनकी जो खरीदारी थी उनका काफी बड़ा प्रॉफिट इनको अभी होता हुआ भी नजर आ रहा है। अच्छे खासे रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं। आप देखिए कोरोना काल से पहले जो रेवेन्यूज थे उससे भी बेहतर, तकरीबन 500 करोड़ तक रेवेन्यू उनके पहुंच चुके हैं। और प्रॉफिट भी है वो काफी बेहतर है, 145 करोड़ का प्रॉफिट है। मतलब कोरोना से पहले भी इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं था। अब देखिए धीरे धीरे प्रॉफिट में उछाल आ रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। ये अच्छी खासी होल्डिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रमोटर की भी अच्छी होल्डिंग यहाँ पर है, तकरीबन 74.80% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएल्स के पास भी होल्डिंग है, 20.27% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। डीआईएल्स के पास भी होल्डिंग है लेकिन बहुत कम है, 0.78% है। और पब्लिक के पास 4.14% की होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है।
तो इस बात में कोई शक नहीं है कि अदानी गैस में बढ़िया तेजी है, और ये मैं आपको तब से बताता आ रहा हूं जब से अदानी ग्रीन ने बड़ी छलांग भरी थी। और तब से मैंने कहा था कि जिस तरीके की तेजी आपको अदानी ग्रीन में देखने को मिली है, वैसी ही तेजी अदानी गैस में भी देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए क्यों तेजी आ रही है। तेजी इसलिए आ रही है क्योंकि बजट में अनाउंस किया गया था कि भारत के बाकी शहरों में, बाकी जगहों पर भी आने वाले दिनों में गैस डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, और वहां पे प्राइवेट प्लेयर को ज्यादा इंकरेजमेंट दिया जाएगा। और ऐसे में अदानी गैस की जो एंट्री है अब बहुत सारे स्टेट्स में आपको होती हुई नजर आएगी। तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन के कई सारे प्रोजेक्ट इनको मिलने वाले हैं फ्यूचर में, और यही एक मार्केट अज्यूम करके चल रहा है, और तेजी आपको देखने को मिली है। और देखिए आने वाले दिनों में जिस तरीके से आपको देखने को मिला, गैस लाइन जो है वो बिछती हुई नजर आएगी हर जगह पे, और गैस डिस्ट्रीब्यूशन का एक बड़ा नेटवर्क आने वाले दिनों में होने वाला है। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता जाएगा, वैसे वैसे ये चीजें भी काफी बेहतर तरीके से बिल्ड होगी, और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इसमें बड़ा फायदा भी कमाने वाले हैं, और अदानी एक वाकई में बड़ा प्लेयर है। तो फायदा तो इनको है ही, और तेजी भी आपको देखने को मिलेगी ही यहाँ पर, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो पहला मेरी लिस्ट में जो है वो अदानी गैस मुझे लगता है कि अच्छा शेयर है अदानी ग्रुप का, बढ़िया शेयर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और अच्छी खासी तेजी यहाँ पर आई है, तो खरीदारी की है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग करो तो करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी बहुत ज्यादा शेयर दौड़ चुका है, तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। अगेन मैं कह दूं, ऐसा मत करिए कि 5-6 लाख का निवेश आपने कर दिया, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और आप पैनिक कर गए। तो इसीलिए आप यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं कि टुकड़ों में खरीदारी करिए। अगर आपको 500 शेयर भी खरीदने हैं तो पहले 100 शेयर खरीदिए, वेट करिए गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करें, थोड़ा सा कम फायदा होगा चलेगा, लेकिन नुकसान यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये पहली स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए मार्केट में। तो अदानी गैस पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, है तो बने रह सकते हैं। दूसरा है अदानी पावर, इसमें भी दमदार रैली है, 75 रुपए के करीब ये शेयर पहुंच चुका है, बढ़िया तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली है, बढ़िया शेयर है ये भी। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अदानी पावर के ऊपर भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, अभी हाल फिलहाल में मार्च महीने में ही, आज 6 मार्च है, अभी 2 मार्च 2021 को जब 61 रुपीज के ऊपर शेयर था, तब भी मैंने कहा था कि अभी भी खरीदारी का मौका है, कोई मौका हाथ से गया नहीं है, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो। उससे पहले 12 फरवरी को 57 रुपीज का शेयर था, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। उससे पहले 8 जनवरी को 53 का शेयर था, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और उससे पहले नवंबर महीने में 38 रुपीज का शेयर था अदानी पावर का, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। अच्छी खासी तेजी हमें अदानी पावर के शेयर में देखने को मिली है, और शेयर ने जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी है अब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था कि जिस तरीके की तेजी आपको अदानी ग्रीन में देखने को मिली है, वैसी तेजी आपको अदानी गैस में देखने को मिलेगी। और जब अदानी गैस दौड़ गया तब मैंने कहा था कि अब बारी है अदानी पावर की, क्योंकि इसने अभी तक अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। तो इसने भी दौड़ना शुरू कर दिया है, अच्छी खासी रैली यहाँ पर आई भी है, बहुत ही ऊपर तक शेयर पहुंचा है। एक महीने में अगर हम देखें तो 52 रुपीज का शेयर बहुत ही कम वक्त में सीधा 74 तक पहुंचा, और जो रैली आई है वो पिछले एक हफ्ते में आई है, क्योंकि 1 मार्च को ये 55 रुपीज का शेयर था और 6 मार्च को ये 75 तक पहुंच चुका है। तो बहुत ही बड़ी तेजी आई है यहाँ पर सिर्फ 6 दिनों में, 6 दिनों की बड़ी रैली यहाँ पर हमें देखने को मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। और अदानी पावर के बारे में अगर हम बात करने जाए तो लार्ज कैप शेयर ये भी है, 28,900 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है, बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली यहाँ पर हो रही है। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास 46.64% की होल्डिंग है, 11.54% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। और यहाँ पर प्रमोटर कौन है? गौतम अदानी यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है, और हालांकि 29% की बड़ी होल्डिंग इनकी गिरवी भी पड़ी हुई है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.38% के आसपास है। डिविडेंड की हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, डिविडेंड पेइंग शेयर ये नहीं है। देखिए अदानी गैस जहां डिविडेंड के नाम पे कुछ भी नहीं दे रहा, मतलब बहुत ही कम डिविडेंड पे कर रहा है, वहीं अदानी पावर तो डिविडेंड पेइंग शेयर है ही नहीं। टेक्निकल रेटिंग अच्छी है, अभी भी शेयर और ऊपर तक जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 92% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि सिर्फ 8% लोग ही है जो आपको बेचने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। इसके अलावा अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, रेवेन्यू भी बेहतर है, 7,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज हैं इनके, जो काफी बेहतर है, क्योंकि इससे पहले 6,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू हमें देखने को मिलते थे।
प्रॉफिट में भी अगर हम देखें तो गिरावट है। आप देखिए सितंबर में एक बड़ा प्रॉफिट देखने को कोई मिला जरूर था 2228 करोड़ का, लेकिन ये वन टाइम प्रॉफिट था, ठीक है। वरना एक्चुअल में अगर हम उसको काउंट ना करें तो गिरावट भी सितंबर क्वार्टर में ही थी, उसमें ऐसा नहीं कि गिरावट नहीं थी, लेकिन जो लॉसेस है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। आप देखिए पहले 1312 करोड़ का लॉस था, बाद में वो डिक्रीज होकर 680 करोड़ रहा और अभी 288 करोड़ है। तो उम्मीद करते हैं कि मार्च के बाद अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अदानी पावर भी एक तेजी की तरफ जा रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर आपको किसी पावर सेक्टर के शेयर में खरीदारी करनी है तो आपकी जो पहली चॉइस है वो टाटा पावर होना चाहिए। अगर आपके पास टाटा पावर है तो आप रिस्क लीजिए अदानी पावर में, क्योंकि टाटा पावर एक सेफ बेट में मानता है उसको, खास करके लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पावर कंपनियां फोकस में रहेगी आने वाले दिनों में, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जिस तरीके से चर्चा हो रही है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा रहा है, उसको ध्यान में रख के पावर कंपनियां फोकस में जरूर रहने वाली है और पावर कंपनियों को हमें निग्लेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अदानी पावर अच्छी कंपनी है, खरीदारी की है, बने रहिए, बेचने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर, लेकिन पहली चॉइस टाटा पावर होनी चाहिए। उसके बाद आप चाहे तो थोड़ी क्वांटिटी अदानी पावर में भी खरीद सकते हैं और लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलेगा, शॉर्ट टर्म का नहीं। और दोनों ही कंपनी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छी है, चाहे अदानी गैस हो या फिर अदानी पावर हो। पैसा दोनों ही कंपनी फ्यूचर में कमाने वाली है, अच्छा खासा पैसा कमाने वाली है। हर स्टेट में आपको इनकी एंट्री देखने को मिल जाएगी और हर स्टेट से ये बड़ा मुनाफा कमाते हुए नजर भी आ जाएंगे। तो अदानी पावर भले ही डिविडेंड पे अच्छा नहीं कर रहा है, अदानी गैस भले ही डिविडेंड अच्छा पे नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी तेजी इसके प्राइस में देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी का शेयर्स बढ़ता रहेगा, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे। तो दोनों में खरीदारी की है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग करना चाहे तो अगेन कह देता हूं, बहुत ऊपर निकल चुके हैं ये शेयर, तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी किसी एक लेवल पर खरीदने की गलती से भी गलती मत करना। फिर बाद में ये मत कहिएगा कि मैंने 5 लाख शेयर खरीद लिए, मेरे 5 लाख का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, मैं क्या करूं, गिरावट आ गई, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो अगेन टुकड़ों में ही खरीदारी करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग कभी भी यहाँ पर आ सकती है। तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी किसी एक लेवल पर मत खरीदना। 100 शेयर भी खरीदने हो तो 200 100 खरीदो, पहले 20 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, और कम से कम साल 2 साल का प्लान लेके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।